आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के शुरू होने में अब मात्र 20-22 दिन ही रह गए हैं कुल मिला करके। तो मुझे उम्मीद है आपने अभी तक अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा और आप रिवीजन अब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब बात करें, मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश के पेपर के लगभग 20-22 दिन पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो इंग्लिश के पेपर में फिक्स होता है, चाहे क्लास 10th की बात करें या 12th की, दोनों में फिक्स होता है और अच्छे खासे नंबरों में आता है। वो क्वेश्चन है आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग। ये दो क्वेश्चन जो है ना वो इंटर में भी आता है और 10th में भी आता है। अब यहाँ पे दो तरीके से लेकिन आता है। 10th वाला लेवल थोड़ा क्लास छोटा है तो लेवल छोटा होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग जो होता है जिसे आप ऐसे कहते हैं वो हेडिंग वाइज दे देता है। उसमें कभी कभी होता है कि हेडिंग दे देता है आपको, उस हेडिंग के अंतर्गत आपको 60 वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करना होता है, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, बात करें 12th की, तो 12th में आपको हेडिंग नहीं देता है, टॉपिक दे देता है और उस पर आपको लिखना होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शब्दों का थोड़ा सा अंतर है। 10th में जब आता है तो वो आपका 6 नंबर या 7 नंबर में आता है और वो आपको 60 वर्ड के अंदर लिखना होता है। 12th की बात करें तो 12th में भी आता है ऐसे राइटिंग जो 10 नंबरों का आता है और इसको आपको 100 to 150 वर्ड के अंदर लिखना होता है। यानी 10th में आपको 60 वर्ड के अंदर ऐसे लिखना होता है, जबकि इंटर में आपको जो है 100 to 150 वर्ड के अंदर लिखना होता है। तो वहाँ पे 10 नंबर, वहाँ पे 5 से 6 नंबर। ठीक है, तो ये फिक्स होता है क्वेश्चन और इसे आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो अपना पूरा का पूरा नंबर पा जाएंगे। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि एक होता है लेटर राइटिंग, वो भी 10th में आता है, 12th में भी आता है। 10th का लेवल थोड़ा निचले स्तर का आता है और 12th का थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो जितना भी लेटर अभी तक पूछा गया है, जितना भी आर्टिकल अभी तक पूछा गया है, उन सभी को मैं करा देती हूँ ताकि आपका उन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ के आप जाएंगे। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, मैं खुद आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको लिखना है। इस टॉपिक पे आ जाए तो कैसे उसमें हेडिंग आप बना सकते हैं, खुद से कैसे लिखना है, ये सब मैं बताऊंगी। एक और कंफ्यूजन बच्चों का रहता है, पहले मैं इस बात को क्लियर करा देती हूँ, फिर हम चलते हैं टॉपिक पे अपने। ठीक है, कंफ्यूजन ये रहता है कि 10th के बच्चे तो जानते हैं कि हेडिंग वाइज उनका हेडिंग दे ही देता है ऐसे में, लेकिन 12th वाले बच्चे सोचते हैं कि हेडिंग तो देता नहीं है तो क्या हमें हेडिंग का यूज करना चाहिए या नहीं आर्टिकल राइटिंग में। तो एक बात यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हेडिंग का यूज करिए या मत करिए, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब मेरा तो यही सजेशन है कि आप जरूर जहाँ तक हो सके हेडिंग यूज करिए ताकि आपका जो कॉपी है अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, आप पूरा मिला के लिख डालेंगे तो 10 नंबर का है, 7-8 नंबर पा जाएंगे, 5-6 नंबर या 7 नंबर, पूरा में पूरा नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा उसको टॉपिक जो भी उससे रिलेटेड है उसको हेडिंग का यूज़ करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं, अपने कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आर्टिकल राइटिंग यानी कि एसे राइटिंग पे अब शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में एक एसे को हम लिखेंगे और आप भी उसी तरीके से लिखिएगा। यहाँ पे मैंने जो एसे लिया है ये 12th लेवल का लिया है। अगर 10th वाले बच्चे इस एसे को देख रहे हैं तो वो इसमें लेवल थोड़ा सा हल्का कर लेंगे अपना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कटौती कर लेंगे, बाकी 12th के हिसाब से मैंने इसको लिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे मैं इस चीज़ को नहीं ले पा रही हूँ, कुछ रीजनों के कारण से क्लास जो है वहाँ पे बोर्ड पे नहीं ले पा रही हूँ, तो आपको यहाँ पे सिस्टम पे ही, कंप्यूटर सिस्टम पे मैं आपको दिखाऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि आप वहाँ पे बोर्ड में कैसे लिखें अपनी कॉपी पे, उससे रिलेटेड अन्य टॉपिक पे भी आप उस आर्टिकल को लिख कैसे पाएंगे ये बताऊंगी। मैं यहाँ पे एक आर्टिकल आज लिखवा रही हूँ, आपको एक आर्टिकल बताऊंगी आज की क्लास में और इस आर्टिकल की मदद से एक दूसरा आर्टिकल आप खुद से आज लिखने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आपको कितना आसान लैंग्वेज में मैं लिखाऊंगी। और आपको भी एक बात का ध्यान देना है कि कोई भी आर्टिकल जब भी आए पेपर में रट के आप किसी भी टॉपिक को मत जाइए, पढ़ लीजिए 1-2 बार ठीक है, लेकिन रटने का प्रयास मत करिए। आपको पूरा ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया है, आपको ट्रांसलेशन अगर अच्छे से आता है, ग्रामर की आपको अच्छे से नॉलेज है तो वहाँ पे आप ट्रांसलेट करके अपना बना पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप बहुत भारी लैंग्वेज मत लीजिएगा एसे राइटिंग में, आप छोटे छोटे सिंपल लैंग्वेज को बना करके आप करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल राइटिंग क्लास 12th लेवल का है। 10th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूंगी कि कितना वो लिखें, इसमें का कितना पार्ट, क्योंकि उनको 60 वर्ड मात्र ही लिखना होता है और 12th में 150 वर्ड के अंदर यानी 100 से 150 वर्ड के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं एसे राइटिंग। तो आइए देखते हैं कि आखिर आर्टिकल राइटिंग कैसे करें एग्ज़ाम के अंदर। आज हमने पहला टॉपिक लिया है और आज का पहला ये आर्टिकल है। इस तरीके से आप इसकी मदद से कई और आर्टिकल लिख पाएंगे। इससे रिलेटेड टॉपिक कौन कौन सा है मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमने क्या लिया है, क्लास 12th का है
12th लेवल तक लिया है। 10th वाले बच्चे बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, उनको मैं बता दूंगी इसमें से कितना पार्ट उन्हें लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लास 12th लेवल का है और आर्टिकल राइटिंग हम शुरू कर रहे हैं आज। ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने मार्क्स भी बता दिया है ताकि आपको यहाँ ध्यान रहे कि आपको ये 10 नंबर का आता है आर्टिकल क्लास 12th में। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हमने लिया है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि प्रदूषण की समस्या भारत में। इस पे आपको पिछले ही साल, अभी बात करें 2024 में, ये टॉपिक खुद आया था। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये टॉपिक पिछले साल भी आया हुआ है। तो इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं और जितना भी पिछले साल में आया है उन सभी को कवर करेंगे। तो अगर द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर आ जाए आपको ऐसे लिखने के लिए तो आप क्या हेडिंग बना सकते हैं। क्लास 12th के बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि मैम आर्टिकल, अगर विद्या की बात करें, अन्य हेल्प बुक जो होता है उनका, तो उसमें क्या होता है कि आर्टिकल ज्यों का त्यों लिखा होता है, उसमें कहीं हेडिंग वेडिंग का यूज़ नहीं होता है। तो बच्चे सोचते हैं क्या हमें हेडिंग का यूज़ करना ही नहीं है। तो मैं ये आपको बता दूं कि हेडिंग आप ज़रूर यूज़ करिए ताकि आपकी कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव दिखे, चेक करने वाले को इंटरेस्ट मिले आपकी कॉपी में, ठीक है। क्योंकि आपको अपना नंबर कैसे खींचना है, एग्जामिनर से कैसे लेना है, आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि प्रदूषण की समस्या भारत में, इस पर आपको अगर आर्टिकल आया तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी टॉपिक पे अगर आर्टिकल आता है तो सबसे पहला हेडिंग आपका ये कॉमन होगा सब में, इंट्रोडक्शन। जो हमने लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो होता है ना, ये हेडिंग सभी में होता है, कोई भी टॉपिक पे आ जाए तो इस हेडिंग का आप यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आखिर हम हेडिंग डालें क्या, तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कुछ कॉमन हेडिंग जो सभी के अंदर आ जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, यानी परिचय होता है इसका मतलब, तो जिस पे भी पूछे उसका परिचय दीजिए, उसके बारे में कुछ लिखिए। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा है, हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है। आप देखिएगा आपको याद भी हो जाएगा आराम से। अगर आप इसको याद करना चाहेंगे तो याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए क्या लिखा है हमने, यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका, पॉल्यूशन इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन दीज डेज। यहाँ पे क्या लिखा हमने, पॉल्यूशन इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दीज डेज, यानी कि प्रदूषण जो है ना, ये बहुत ही गंभीर समस्या है इन दिनों। इन दोनों की सबसे बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या क्या है, प्रदूषण है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन लिख दिया। फिर क्या लिखा नेक्स्ट लाइन, इट इज़ वेरी हार्मफुल, यह बहुत ही हानिकारक है, फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी लोगों के लिए, जीवधारियों के लिए, मनुष्यों के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। तो 2 लाइन में हमने इसका परिचय दे दिया आराम से कि प्रदूषण बहुत ही गंभीर समस्या है इन दिनों और ये क्या है, ये बहुत ही हानिकारक है व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो आराम से 2 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन हो गया और यहाँ पे इतने में ही आपका कम से कम 10 से 15 वर्ड कंप्लीट हो गया होगा। अब सेकंड हेडिंग अगर पॉल्यूशन पे पूछा है तो पॉल्यूशन पे यहाँ पे सेकंड हेडिंग हमारा यहाँ पे आ सकता है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं। तो तुरंत ही आपको दूसरा हेडिंग यहाँ डाल देना है, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं। अब यह कॉमन हेडिंग नहीं कह सकते, अभी कुछ टॉपिक में कॉमन हो सकता है, लेकिन हर एक टॉपिक में आप कहें काइंड्स ऑफ दिस, काइंड्स ऑफ दिस, तो ये हर एक में कॉमन नहीं है, लेकिन जैसे इंट्रोडक्शन है सब में रहेगा। तो यहाँ पॉल्यूशन में है, क्योंकि हम जानते हैं प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते होंगे, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जो है जल प्रदूषण। तो यहाँ पे हमने दे दिया काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे पहले लिखिए, देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि मुख्य रूप से प्रदूषण कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा यहाँ पे हमने देखिए दे दिया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, यहाँ पे तीनों प्रदूषण का नाम दे दिया। तो यहाँ आराम से 2 से 3 लाइन यहाँ एडजस्ट हो गया। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, 3 प्रकार के, वो भी कौन कौन से यहाँ पे दे दिया कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे 2 हेडिंग आपका तैयार हो गया आराम से, और यहाँ से आप कम से कम 40 वर्ड आपका पूरा हो गया होगा। आगे अगला हमारा क्या है, अब हमारे प्रदूषण की जो समस्या है इसका रीजन भी तो लिखना होगा ना हमें। तो यहाँ पे हमने यहाँ अगला हेडिंग क्या ले लिया, काज ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण का कारण क्या होता है। काज मतलब कारण, किस वजह से प्रदूषण हो रहा है, यहाँ ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं अपने भाषा में। तो यहाँ हमने क्या लिया, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मिल्स एंड व्हीकल्स पोर स्मोक इनटू द एयर, यानी मिल्स और व्हीकल्स के धुएं कहाँ हैं, हवा में मिल रहे हैं।
है ना, जो वाहन हैं आपके चल रहे हैं और मिल्स जो हैं, मिलें जो चल रही हैं, उनके जो धुएँ हैं हवा में मिल रही हैं। 10 एयर इज पोल्यूटेड, इस तरह से हवा क्या है, प्रदूषित हो जा रही है। यानी वायु प्रदूषण का कारण हमने क्या दे दिया कि मिलों का और वाहनों का धुआं हवा में मिल रहा है, इसलिए हवा प्रदूषित हो रही है। दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं, कह रहा है द वेस्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्रीज इज डैम्प्ड इनटू द रिवर्स एंड पोर। दूसरा यहाँ पे क्या है, कह रहा है द वेस्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्रीज इज डम्प्ड इनटू द रिवर्स एंड प्योर वाटर इज पॉल्यूटेड। यानी कह रहा है द वेस्ट मटेरियल माने खराब पदार्थ, ऑफ फैक्ट्रीज माने फैक्ट्री का, इज डम्प्ड माने डाल दिया जाता है, इनटू द रिवर्स माने नदियों में। यानी फैक्ट्रियों का खराब जो सामान है, खराब पदार्थ है, वो कहाँ डाल दिया जाता है, नदियों के अंदर डाल दिया जाता है। एंड प्योर वाटर इज पॉल्यूटेड, और इस तरीके से साफ पानी भी प्रदूषित हो रहा है। हवाओं का प्रदूषित होना हमने बता दिया कि मिलों का और वाहनों के धुएं से हवा प्रदूषित हो रही है, और फैक्ट्रियों के खराब मटेरियल पानी में डालने से नदियाँ या साफ पानी भी प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रदूषण का कारण दे दिया। ठीक है, तो यहाँ 3 हेडिंग के अंदर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अगला हम क्या हेडिंग डाल सकते हैं, हमें चूँकि 100 से 150 वर्ड के अंदर लिखना है, तो हमें इतना में ही नहीं छोड़ना है। यहाँ हमने तो कारण दिया ना, अब इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये लिखना होगा। तो अगला हेडिंग हमारा क्या आता है, इफेक्ट, यानी कि प्रभाव आखिर प्रदूषण का क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, तो इस पे हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण से। तो देखिए इफेक्ट में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 10 वी सी दैट, इस तरह से हम देख रहे हैं कि देयर इज पोल्यूशन एवरीवेयर, कि प्रदूषण जो है ना प्रत्येक जगह हो गया है। 10 वी सी, इस तरह हम देख रहे हैं कि क्या, देयर इज पोल्यूशन एवरीवेयर, प्रदूषण हर जगह फैल चुका है। फिर द एनवायरनमेंट हैज़ बिकम अनफिट फॉर लिविंग, यानी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मतलब होता है वातावरण। द एनवायरनमेंट हैज़ बिकम, वातावरण बन चुका है, बिकम अनफिट माने अनफिट मतलब होता है सही नहीं, अनुचित, फॉर लिविंग माने जीवधारियों के लिए, यानी जीवधारियों के लिए जो वातावरण है अब सही नहीं रह गया है, फिट नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, ड्यू टू पॉल्यूशन आवर लाइफ इज इफेक्टेड, प्रदूषण के कारण हमारा जो जीवन है, इफेक्टेड माने प्रभावित हो रहा है या हो चुका है, इफेक्टेड है ना। तो ये हमने क्या किया, पैसिव वॉइस के अंदर बनाया, ड्यू टू पॉल्यूशन, प्रदूषण की वजह से आवर लाइफ इज इफेक्टेड, हमारा जो जीवन है प्रभावित हो चुका है, हुआ है। आगे क्या है, ड्यू टू पॉल्यूशन आवर लाइफ इज इफेक्टेड, प्रदूषण के कारण हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। इट काजेज मेनी फैटल डिजीज, और इसके कारण क्या हो रही हैं, बहुत सारी घातक हानिकारक बीमारियां हो रही हैं, बहुत ही घातक बीमारियां। इट काजेज, इसके कारण से, मेनी फैटल डिजीज, बहुत सारी बीमारियां, लाइक टीबी, कुछ बीमारियों का नाम याद दीजिए, लाइक टीबी, कैंसर, अस्थमा एंड आई फ्लू, एल्सेप्ट्रा, ऐसी बीमारियां किससे हो रही हैं, प्रदूषण के प्रभाव से हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ बीमारियों का नाम भी दे देंगे। फिर कह रहा है नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल, जो ध्वनि प्रदूषण है ये बहुत ही खतरनाक है। फिर कह रहा है नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल, ध्वनि प्रदूषण खतरनाक है। एंड इट मेक्स पीपल डीफ, और यह व्यक्ति को क्या कर देता है, डीफ मतलब होता है बहरा। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल, ध्वनि प्रदूषण भी खतरनाक है, हानिकारक है। एंड इट मेक्स, यह बना देता है, द पीपल माने आदमी को, डीफ मतलब बहरा। ठीक है, तो यहाँ प्रभाव में इतनी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब देखते हैं आगे क्या और लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कई चीज़ें जो ज़रूरी थी लिख दिया, हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, हमने उसके प्रकार को बता दिया, हमने उसके रीजन दे दिया, काज कारण, उसके बाद हमने उसका प्रभाव बता दिया। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है कंक्लूजन, तो ये हेडिंग भी जो है आप हर एक आर्टिकल में डाल सकते हैं और ये कॉमन रहने वाला है। कंक्लूजन भी सब में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, आखिर हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। तो निष्कर्ष में आप कुछ लिख दीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है ये आपको जानना पहले ज़रूरी है। यहाँ पे जो लिखा है उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है। निष्कर्ष में जिस भी टॉपिक से पूछ रहा है
उसके बारे में गवर्नमेंट या सरकार क्या एक्शन ले रही है वर्तमान में, उसके बारे में लिखना है। आपका उसके लिए क्या सुझाव है, ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ निष्कर्ष में हम क्या पा रहे हैं, लिख देंगे गवर्नमेंट इज डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क टू फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है गवर्नमेंट माने सरकार, इज डूइंग माने कर रही है, ए लॉट ऑफ वर्क माने बहुत सारे काम, टू फाइट माने लड़ने के लिए, अगेंस्ट पॉल्यूशन माने प्रदूषण के विरुद्ध। ठीक है, प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है। ठीक, फिर कह रहा है वी होप, हमें उम्मीद है, दैट कि हमें उम्मीद है कि दिस पॉल्यूशन प्रॉब्लम, यह प्रदूषण की समस्या, विल बी सॉल्व्ड वेरी सून, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। जो मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही है, फिर भी आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है प्रदूषण पर और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका निष्कर्ष। तो यहाँ पे आपका 150 वर्ड में कहा है, मतलब 150 वर्ड करेक्ट नहीं, 100 से 150 के बीच में आपको लिखना होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे 150 वर्ड से कम नहीं होगा ये। ठीक है, और गिन के थोड़ी आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये पूरा हो जाता है पहला आर्टिकल। तो यहाँ पे आज का हमने पहला आर्टिकल लिख लिया है आज की क्लास में, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी प्रदूषण की समस्या भारत में, इसके बारे में हमने लिखा। और अब बात करें क्लास 10th के स्टूडेंट अगर इस निबंध को लिखेंगे तो वो कितना लिखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन उन्हें भी लिखना है और इतना सेम लिख देंगे। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन वो इतना ही लिख देंगे। काज ऑफ पॉल्यूशन में भी आपको ये सारा लिख लेना है। ठीक है, इफेक्ट की बात करें इसमें आप थोड़ा सा कम लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे सीधे लिख दीजिएगा द एनवायरनमेंट हैज़ बिकम अनफिट फॉर लिविंग ड्यू टू पॉल्यूशन। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे आवर लाइफ इज इफेक्टेड, हमारा जीवन इससे प्रभावित हुआ है। ठीक है, सम फेटल डिजीज लाइक टीबी, कैंसर, अस्थमा, आई फ्लू, ये भी क्या है, ये भी लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ड्यू टू पॉल्यूशन आवर लाइफ इज इफेक्टेड, इट काजेज मैनी फेटल डिजीज लाइक टीबी, कैंसर, अस्थमा, आई फ्लू, एटसेट्रा। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। बाकी आप कंक्लूजन में भी ये लिख सकते हैं, बहुत बड़ा मैंने नहीं लिखाया है। तो क्लास 10th वाले भी अगर लिखेंगे तो उनके लिए भी ये पर्याप्त होगा, क्लास 12th के लिए भी ये तो पर्याप्त है ही फिलहाल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज का हमने इस्तेमाल किया है ताकि आपको कोई भी समस्या कहीं से भी ना आए। ठीक है, कोई भी समस्या ना हो इसके लिए हमने लैंग्वेज बहुत ही इजी लिया है। अब बात करते हैं इससे आप दूसरा ऐसे कैसे लिखें। दूसरा आर्टिकल अगर इसी टाइप का है तो आपको अगर इसका याद है और वो नहीं याद है तो उसको आप इसी के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया 2024 में ही आया हुआ है। इसी तरीके से एक और आया है द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भी 24 में आया है। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, तो आप पॉपुलेशन पे भी सेम तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पॉपुलेशन इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दिस डेज इन इंडिया। ठीक है, भारत की समस्या काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आप लिख सकते हैं। और इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि खतरनाक है थोड़ा बहुत है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रदूषण जितना खतरनाक है उतना पॉपुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप वो लाइन स्किप करेंगे, कुछ और लिखेंगे। क्या लिखेंगे ये मैं बताऊंगी, पॉपुलेशन पे भी करा दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आइडिया दे रही हूँ आपको कि इस टाइप से आप उसको कैसे लिख पाएंगे। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन यहाँ पे है लेकिन काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन आपका हेडिंग नहीं पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या के प्रकार आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग आपका वहाँ स्किप रहेगा। लेकिन काज ऑफ पॉपुलेशन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है ये आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि किन कारणों से हो रहा है, शिक्षा की कमी और बाकी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे ये आएगा लेकिन ये हेडिंग स्किप हो जाएगा। वहाँ इफेक्ट आप बहुत सारा लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है जनसंख्या के कारण। ठीक, तो इस तरीके से कंक्लूजन तो सब में कॉमन रहता है, मैंने बता ही दिया। तो इस तरीके से आपको अगर पॉपुलेशन भी आप लिखना चाहें तो इसके माध्यम से इसका यूज़ करके आप लिख पाएंगे। हालांकि पॉपुलेशन पे भी मैं कराऊंगी और साथ में जितना भी 24 में जो भी सेट में पूछा है 6 सेट का जो भी आर्टिकल है मैं सब करा दूंगी ताकि आपको याद रहे। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया, पॉपुलेशन में इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में कहा कि जो प्रदूषण है बहुत ही गंभीर समस्या है इन दिनों और ये बहुत खतरनाक है। फिर इसका प्रकार बता दिया कि प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और
ध्वनि प्रदूषण, फिर इसका कारण क्या दे दिया कि किस वजह से हो रहा है, तो मिल और जो हैं वाहनों के धुएं जो हवा में मिल रहे हैं, इसके कारण हवा प्रदूषित हुई है। वेस्ट मटेरियल जो नदियों में डाल दिए जाते हैं फैक्ट्रियों का, उससे जल जो साफ जल है वो प्रदूषित हुआ है। इसके अलावा इफेक्ट में हम क्या लिख दिए हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इन्वायरमेंट पूरा तरीके से अब अनफिट हो गया है जीवन जीने के लिए, ठीक है। इसके कारण बहुत सी घातक बीमारियां जैसे अस्थमा, टीबी, कैंसर, आई फ्लू आदि हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमने लिखा। इसके बाद इसका कंक्लूजन दे दिया कि क्या एक्शन गवर्नमेंट ले रही है, क्या काम इस पे हो रहे हैं, और वी होप दैट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व वेरी सुन। हमें उम्मीद है कि ये पॉपुलेशन मैंने बोल दिया, पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व वेरी सुन, यानी कि प्रदूषण की समस्या बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। आप रटिएगा कभी नहीं, क्योंकि मैंने जो भी लैंग्वेज यहाँ लिया है आप एक बार पढ़ेंगे, हिंदी इसका अर्थ निकालेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इसको आराम से आप वहाँ पे एग्ज़ाम में ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज का आर्टिकल यहीं तक, आज वाला आर्टिकल यहीं पे। इसके बाद भी जितने भी टॉपिक थे हम उसको कराएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मैं एक बार इसको 1 बाय 1 करके डिस्प्ले, एक बार आपको एक साथ एक पेज दिखा रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकें, ठीक है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ये आपका यहाँ तक आप ले लीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट मैं कर रही हूँ, यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका इफेक्ट का, ठीक है। इसके अलावा आप कंक्लूजन का ले सकते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ तक आपका आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक पे आपको आर्टिकल दिखाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना रिवीजन करते रहिए। इसके साथ ही मैं लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग को भी कराऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।